वैज्ञानिक दे रहे हैं खतरनाक चेतावनी, ध्रुव आपस में उलटने लगा है। जैसे दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में चला जाएगा और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में चला जाएगा। मैं प्रीति सोनी, छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, ध्रुव जो है आपस में अपनी जगह बदलने वाले हैं और ये 15% तक के हो चुका है। चुंबकीय क्षेत्र जो है ध्रुवों का 15% तक कमज़ोर हो चुका है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये ध्रुव जो है आपस में काफ़ी बार उलट चुके हैं। अब से पहले 7,86,000 साल पहले हुआ है ऐसा। और अभी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि पृथ्वी अपनी तय सीमा से भी आगे निकल चुकी है, यानी ये परिवर्तन जो है कभी भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा और जीवों के लिए ये बहुत ही खतरनाक समय होगा, क्योंकि ऐसा उलटने से 90% चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो जाएगा और इसकी वजह से सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट धरती पर आएंगी। और ये भविष्यवाणी में भी लिखा गया है कि जीवन देने वाला सूर्य जब जीवन छीनने लगेगा तो वही अंतिम पल होगा। तो ये वैज्ञानिक भी इस बात से इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी संभावना बन रही है। और इससे क्या होगा, जो जितने भी तकनीकी काम है सारे ठप हो जाएंगे। मोबाइल, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी और वापस से हम लोगों का जीना भी कठिन हो जाएगा और ये सब आधुनिक चीज़ें तो पूरी तरीके से समाप्त ही हो जाएगी। जलवायु भी परिवर्तन होगा। इस तरह के वो चेतावनी दे रहे हैं वैज्ञानिक। अब इस बात पे हमें लोगों को सोचना है कि जब वैज्ञानिक चेतावनी दे दिए, ज्योतिष चेतावनी दे ही रहा है और भविष्यवाणियाँ हो ही रही है, तो क्या वाकई में एक प्रलयंकारी समय हम लोगों को देखने को मिलेगा? आने वाला समय क्या खतरनाक है। पहले तो हम युद्ध से ही डर रहे थे कि कहीं परमाणु हमला नहीं हो जाएगा। अब ये वैज्ञानिकों की खतरनाक चेतावनी भी मिलती जा रही है और वैज्ञानिक इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं कि पृथ्वी का लास्ट समय तो आ ही गया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ये सारी बातें गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। और कुरान में भी ये लिखा गया है कि सूर्य जो है पश्चिम से निकलेगा। तो ये कुरान में लिखा है और वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही तो वाकई में कुछ भी हो सकता है। तो क्या वाकई में क़यामत का दिन जो है पास आ चुका है? क्या वाकई में ये प्रलयंकारी समय है? इसलिए सिर्फ अब ये सोचिए, इस समय से अभी अब क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब अभी साइंस और अध्यात्म में जो है कंपटीशन चलेगा। ये वो समय चल रहा है जहाँ पे साइंस और जो है अध्यात्म में कंपटीशन होगा। और ये बात भी सही है कि अध्यात्म ही जीतेगा, है ना। और ये भी बात सही कि हम इतने सारे वीडियो बनाते रहते फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो ये भी सोचिए ना, अगर सारे लोग मान गए और सबको पता चल गया कि ये आखिरी समय आ गया तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी, है ना। सारे लोग भक्त बन गए तो कल्कि जी को भी सोचना पड़ेगा कि सच में मैं आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि वो तो जो बुरा समय आने वाला है उसको रोकने आने वाले हैं। सारे लोग भक्ति करने लगे, सारे लोग अच्छे रास्ते पर चलने लगे तो फिर उनको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये बात भी फालतू और झूठ ही लगेगी। जिसे समझ नहीं आना है वो किसी भी तरीके से नहीं आएगा और जिसे समझ आना है वो तो आ ही गया होगा। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि साइंस में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है साइंस के हिसाब से, है ना, कि जो ध्रुव परिवर्तन होना कोई आसान बात नहीं है। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं हम लोगों का। इतना सारा जो हम लोगों ने प्रकृति का सत्यानाश किया है, अब प्रकृति भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जलवायु कैसे परिवर्तित होता है और ये आगजनी ये तो फिर बढ़ती ही जा रही है। बाढ़, भूकंप जो है विनाशकारी, ये भी चलता रहेगा और साथ में जल प्रलय की भी बहुत ज़्यादा संभावना है ना। तो हर तरीके की ये चेतावनी दी जा रही है जो बहुत ही खतरनाक तरीके की है। तो बस इस चीज़ से एक भगवान का नाम ही है जो हमें बचा सकता है, क्योंकि जब इंसान का आपने भी देखा होगा जब कोई चीज़ काम नहीं आती तो वो भगवान का ही नाम लेता है और भगवान के नाम से उसे सुख शांति तो मिलती ही है और साथ में धैर्य भी बढ़ता है। और क्या पता है एक बार नाम लेने में क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को हमें कुछ तो देना तो है नहीं, बल्कि हम तो सिर्फ नाम ले रहे हैं ना। लेना तो हम लोगों के लिए आसान बात है, देते तो प्रॉब्लम होती ना, ये तो सिर्फ लेना ही लेना है। तो ये भी काम करके देख लीजिए। और वैसे भी बहुत सारी चेतावनी तो आपको मिल ही चुकी है कि साइंस के तरीके से, वैज्ञानिक लोगों के हिसाब से बहुत सारी चेतावनी जो है धरती के ख़त्म होने की
बिल्कुल दी जा रही है। अभी कुछ लोग बोल देते हैं 2050 2030 या कुछ भी बोले, लेकिन आप स्वयं समझ सकते हैं कि वो समय कब आ रहा है। हो सकता है 2026 ही ऐसा हो जाए कि युद्ध वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो परमाणु बम अगर एक देश ने भी फेंका तो फिर वो कुछ नहीं बचेगा। और मेन बात है, अभी मोदी जी की जो बार बार अपील हो रही है, वो भी किस लिए हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको भी आभास हो चुका है कि आने वाला समय कितना ही ज़्यादा भयंकर है, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करवा रहे हैं लोगों से? वो बार बार ऐसा क्यों अपील कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में युद्ध हो सकता है? तो कुछ भी हो सकता है। और अगर युद्ध हुआ तो बहुत सारे ऐसे संकेत है, बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो भारत के लिए भी है। भारत में के लिए भी कहा गया है कि भारत में भी युद्ध हो सकता है, भारत से भी कोई दूसरा देश जो है युद्ध कर सकता है, खासकर मुस्लिम देशों के लिए कहा गया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी बात सही है, कितनी गलत है। और अगर हो सके तो आप से यही निवेदन है कि आप भगवान का नाम लीजिए, और अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो हमारा चैनल लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।